रूल नंबर 3, प्रश्नात्मक वाक्यों में यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार जो विल शैल हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कर्ता से पहले लगाते हैं और कर्ता के बाद बी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे क्या मोहन एक कहानी लिख रहा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो नियम में हमने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले लगाते हैं, तो विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। विल मोहन बी राइटिंग स्टोरी, मोहन सब्जेक्ट है। उसके बाद हम बी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो विल मोहन बी राइटिंग स्टोरी, ये इसका पूरा इंग्लिश अनुवाद हुआ। अब एक दूसरा हम प्लूरल का सेंटेंस लेते हैं कि क्या हम एक कहानी लिख रहे होंगे। शैल वी बी राइटिंग स्टोरी, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। शैल वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, सब्जेक्ट है, इसलिए हमने शैल का प्रयोग किया। पहला जो वाक्य था उसमें मोहन एक नाम था, थर्ड पर्सन था, सिंगुलर था, इसलिए हमने विल का प्रयोग किया। लेकिन विल और शैल जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनके ऊपर सिंगुलर का कोई इफेक्ट नहीं है। भाई कहीं हम ये मान लें कि विल हम एक वचन के साथ प्रयोग करेंगे, शैल हम बहुवचन के साथ प्रयोग करेंगे, ये ऐसा नहीं है। विल और शैल का प्रयोग पर्सन के अनुसार होता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि शैल का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन के लिए करेंगे और विल का प्रयोग हम सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए करेंगे। तो अब इस टेंस का हम एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, उसकी ट्रांसलेशन का जो रूल है वो इस प्रकार से है। नेगेटिव और प्रश्नात्मक इंट्रोगेटिव दोनों तरह का कंबाइंड, यानी प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले कर्ता के अनुसार लगाते हैं, वह कर्ता के बाद नोट लगाकर बी लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लगाते हैं और आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं। जैसे क्या मोहन एक कहानी नहीं लिख रहा होगा। विल मोहन नॉट बी राइटिंग स्टोरी, ये नोट वाली प्रॉब्लम फिर आ गई है। सब्जेक्ट के बाद हमने नोट लगाया, ध्यान रखिए। बी के बाद नोट नहीं लगाएंगे, विल के साथ भी नोट को मोहन से पहले नहीं लगाएंगे। मोहन विल नॉट बी राइटिंग स्टोरी, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अब एक प्लूरल का सेंटेंस लेते हैं, क्या हम एक कहानी नहीं लिख रहे होंगे। शैल वी नॉट बी राइटिंग स्टोरी, नॉट फिर जो है ना सब्जेक्ट के बाद आया है, शैल के बाद नहीं, हमने प्रयोग नहीं किया। बी के बाद भी हमने प्रयोग नहीं किया, क्योंकि इस तरह का प्रयोग करना गलत है। इसलिए हम पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे, जैसे हमने इस वाक्य में किया है, शैल वी नॉट बी राइटिंग स्टोरी। इस प्रकार से चारों नियम आपको समझ में आ चुके होंगे। साधारण वाक्य का, अफर्मेटिव का, उसके बाद नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, चारों तरह के वाक्यों के नियम आपको बता दिए गए हैं। फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कंटेक्ट अस, कॉल अस, और उसका समाधान हम अवश्य आपको देने का प्रयास करेंगे। अब हम आपको कुछ वाक्य गृह कार्य के लिए देते हैं, जिनको आप स्वयं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी अनुवाद आप स्वयं को करना है, विदाउट हेल्प, विदाउट कॉपिंग। तो पहला वाक्य है वह स्कूल जा रहा होगा। दूसरा वाक्य है लड़के स्कूल में फुटबॉल खेल रहे होंगे। नंबर 3, हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। नंबर 4, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे। नंबर 5, क्या वहां बरसात हो रही होगी, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। नंबर 6, क्या गेंदबाज गेंद फेंक रहा होगा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। नंबर 7, क्या अब वे खाना नहीं खा रहे होंगे, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। इस प्रकार से हमने पूरा प्रयास किया इन 7 वाक्यों के अंदर जो चारों नियम है उनका समावेश हो। मुझे उम्मीद है कि आप इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो टुमारो।